यारों का प्रश्न है। मुझे पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या? मेरा मतलब ये है, ऐसे पोपट लाइफ में कितनी बार होती है? एक बार या फिर 2 बार? तो आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसे मोमेंट को हमें कैप्चर करना चाहिए? सेल्फी। अरे यार, सेल्फी लेने से किसी का भला हुआ है क्या दुनिया में? शिल्पी, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अरे ये सोचो कि इस शादी को तोड़ें तो तोड़ें कैसे? मुझे पता है कैसे। कैसे? देखने और समझने वाली बात ये है कि शादी के पीछे पड़ा कौन है? मिंटी। करेक्ट। और यारों से प्यार किसको हुआ है? मिंटी को। करेक्ट। तो शादी तोड़ेगा कौन? मिंटी। यस। अरे कमाल की बात कर रही है तू। मिंटी ये शादी क्यों तोड़ेगी जबकि वो खुद इस शादी के लिए इतने बड़े बड़े रिस्क ले रही है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अरे अंकल, डॉली के होते काहे को टेंशन लेते लेते लेते। मैं कह रही हूँ ना, मिंटी खुद इस शादी से मना करेगी। अरे मैंने एक बुक पढ़ रखी है जिसका नाम है गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाएं बिना गर्लफ्रेंड को बताए, ओनली इन 3 स्टेप्स। कैसे स्टेप्स? ये तो सबसे पहले मेरे लिए जानना जरूरी है यार। करेक्ट। तुझे पीछा छुड़ाना है बेटा, लेकिन तेरे लिए ये 3 स्टेप्स काम नहीं आएंगे क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड ने ऑलरेडी बुक पढ़ रखी है। करेक्ट। लेकिन अंकल, यारों के काम जरूर आएंगे। मैं बताती हूँ कैसे। चिपको बॉयफ्रेंड इंस्टॉल। तो लीजिए जनाब, डॉली के सजेशन पर हो गया ये नया सॉफ्टवेयर रेडी जिसका नाम है चिपकू बॉयफ्रेंड। कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी? दिल कहता है कि एक दिन हसीना भाग जाएगी। एक मिनट यारो, इधर आ बेटा। सिस्टम चेंज। चिपकू बॉयफ्रेंड बेबी प्रोग्राम सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड बेबी। यो ही ना बात यारो, अब तुम बन गए खतरनाक चिपकू बॉयफ्रेंड जो अपने चिपकू पने से किसी भी लड़की का जीना दूभर कर सकता है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। आर यू रेडी टू बी अ चिपकू बॉयफ्रेंड? यस बेबी। ओए, सॉरी पापा। बेबी। हेलो। तुम अब आ रहे हो? पता है टाइम क्या है? मुझे आज तक किसी भी लड़के ने इस तरह से वेट नहीं करवाया। तुमने पहली बार करवाया। बहुत सारी चीजें जिंदगी में पहली बार होती हैं बेबी। प्यार होता है पहली बार, आंखें 4 होती हैं पहली बार, और तो और दिल धड़कता है पहली बार बेबी। क्या कहा? जिंदगी में पहली बार नहीं, उसके बाद क्या कहा? आंखें 4 पहली बार। अरे नहीं, एकदम लास्ट में बेबी। क्या कहा? बेबी। बेबी, तुमने मुझे पहली बार बेबी कहा। आई लाइक इट। ये तो कुछ नहीं यारो, तुम्हारे लिए रोज भी लाया है बेबी। थैंक यू सो मच। ये तो कुछ नहीं यारो, तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लाया है बेबी। Oh, so sweet. ये तो कुछ नहीं बेबी। यारो, ये तुम क्या कर रहे हो? ये
रैकेट है मच्छर मारने का। रैकेट? मच्छर मारने का? हाँ, क्यों? क्योंकि यारो नहीं चाहता कि यारो के अलावा तुम्हें कोई मच्छर भी टच करे। यारो को बहुत प्रॉब्लम होगी। सब मच्छरों को मार दूंगा चिटाक चिटाक करके। possessive? यस बेबी। सॉरी बेबी। It's okay. वॉक करें बेबी। हाँ, जो भी है, तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है यारो, दिस इज फॉर यू बेबी। थैंक यू। हाँ यार, मतलब मैं ये कह रहा था कि अग्रवाल अंकल ने डॉली का बताया हुआ पहला स्टेप यारों के अंदर फीड कर लिया। हाँ। गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने का पहला स्टेप है अपनी ही गर्लफ्रेंड के सामने बाकी सारी लड़कियों पे खुलकर बेझिझक लाइन मारो। दुनिया की कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये क्या हो रहा है? बेबी थी। बेबी? तुम मेरे सामने किसी और को बेबी कैसे बोल सकते हो? और फूल कैसे दे रहे हो? कैसे दे रहा हूँ? कैसे? ऐसे। थैंक यू। जाओ यहाँ से, जाओ। ये तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशरम। बेशरम हो जाता है इंसान प्यार में जब किसी को बेइंतहा प्यार करता है। तो यू बेबी। ये कौन है? बेबी। तुम बहुत ही बेशरम। तुम ना बेबी। वापस दो, जाओ, जाओ। सॉरी बेबी। तुम कर क्या रहे हो? मेरे सामने किसी भी लड़की को बेबी बोल रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, फूल दे रहे हो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? जवाब दो। जवाब। आई होप अंकल ने यारों के अंदर ये चिपकू बॉयफ्रेंड बनने का सेकंड फीचर डाला हो। चिपकू बॉयफ्रेंड बनने का सेकंड फीचर है कि लड़का लड़की से चाहे जितने सवाल पूछ ले, लेकिन अगर लड़की ने लड़के से सवाल पूछ लिया तो लड़का भड़क जाएगा। और सवाल पूछना तो लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है जी। यारो किसी भी तरीके के सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि यारो जो एक बार ठान लेता है तो वो फिर करके दिखाता है। जब भी वो शादी करेगा तो उसके बाद फिर वो चाहे किसी को भी फूल दे, किसी को भी अपना दिल दे, किसी को भी बेबी बेबी कहे, या फिर किसी को भी प्यार करे। यारो ऐसा ही करेगा। यारो को किसी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क पसंद नहीं है। तुम इतनी बदतमीजी से मुझसे कैसे बात कर सकते हो? रुको, मैं अभी अपने भाइयों को फोन करूंगी और वो तुम्हें ठिकाने लगाएंगे। रुको। यस 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 यस, टाइम आ गया। तीसरा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अप्लाई करने का टाइम आ गया। पहले दो स्टेप्स में लड़की का दिमाग ऑलरेडी भिनभिना जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप के इस कॉफिन में आखिरी कील ठुकेगी तब जब लड़का लड़की से कहेगा, अरे क्या कर रहे हो तुम? बदतमीजी तो तुम करोगी अगर शादी के बाद बिना परमिशन के तुम किसी से फोन पे बात करोगी। इस फोन के 1636 टुकड़े कर दूंगा। हाँ? और तो और तुम अपने भाई चवन्नी अठन्नी से भी बात नहीं करोगी, किसी फ्रेंड से भी बात नहीं करोगी। तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन कटवा दूंगा, सबसे तुम्हारा डिस्कनेक्शन करवा दूंगा बेबी। लो जी मिठाई खाओ। अरे मैं दुनिया का पहला ऐसा बाप हूँ जो बेटे की शादी टूटने पर मिठाई बांट रहा है। लो। पर मुझे तो लग के बहुत बुरा लग रहा है मिंटी के लिए। बेचारी एक लड़की की टूट टूट के शादी टूट गई। सोचिए उसे कैसा लग रहा होगा। बीना जी ये सोचिए कि अगर शादी हो गई और उसको बाद में मालूम पड़ा कि लड़का लड़का नहीं है मशीन है, तो उसको कितना बुरा लगेगा, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। फिलहाल मुझे डर लग रहा है कि आपके दिल पे क्या बीतेगी, क्योंकि आप सदमे से ना हिलने वाले हो, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। मतलब मतलब कि मतलब अरे क्या कर रहे हो, बताओ ना। मतलब बताना। मतलब ये कि हमने आपको पूरी बात तो अभी बताई ही नहीं है। हाँ। रुको, इसको रखो, लड्डू रखो, रखो। अंकल पूरी बात यह है कि मिंटी ने शादी कैंसिल नहीं की। मुझसे गलतफहमी हो गई।
तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ शादी करूंगी तो बहुत खुश रहूंगी, इतने सपने सजोए थे मैंने, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम बहुत ही बुरे हो, बहुत बुरे हो। नहीं यारो, रो मत प्लीज। यारो हेट टीयर्स। तुम सच में ऐसे चाहते हो? हाँ। ठीक है, तो मुझे एक प्रॉमिस करो, शादी के बाद तुम मेरे अलावा किसी और को बेबी नहीं बोलोगे। प्रॉमिस करता हूँ शादी के बाद किसी भी लड़की को बेबी नहीं बोलूंगा। दूसरी प्रॉमिस करो कि तुम शादी के बाद मुझे मेरे भाइयों से और मेरे दोस्तों से मिलने दोगे और कोई फोन और इंटरनेट नहीं काटोगे। प्रॉमिस। यारो प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे भाइयों से और दोस्तों से तुम्हें बात करने देगा और कोई टेलीफोन और इंटरनेट नहीं कटवाएगा। और तीसरी प्रॉमिस ये कि तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। यारों के तो दो ही हाथ हैं, तीसरी प्रॉमिस कैसे करे? लेकिन प्रॉमिस, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, वो भी सही सही। ओ यारो, so sweet। तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम्हारे साथ शादी करके तो मैं बहुत ही खुश रहूंगी। I love you so much। हम ना कल ही शादी कर लेते हैं। क्या? क्या? इसका मतलब वो जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया था एक, वो चिपकू बॉयफ्रेंड वाला, वो यारों की अच्छाइयों की वजह से हमें उल्टा पड़ गया। पूरे मोहल्ले में सबसे खुराफाती दिमाग चतुर्वेदी चिंतामणि का है। शादी तोड़ने का बढ़िया काम वो कर सकते हैं। बढ़िया काम वो कर सकते। पागल हो गए क्या? यारो और उनकी केमिस्ट्री देखिए, चतुर्वेदी वाली, वो करेंगे उसकी हेल्प। ये काम तुम हम दोनों स्पेशलिस्ट पे छोड़ दो, जो भड़का के रहेंगे उन्हें। रेडी? बन से बेटा चल। अरे चतुर्वेदी जी कैसे हैं आप? Anyway, गोगी जी कैसे हैं आप? बड़े अच्छी लग रही हो आप। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी। आ गए भुक्खड़। अभी हमारे पेट में पकौड़ी पची नहीं, इनकी नाक में इसकी खुशबू पहुंच गई। एक नंबर के भुक्खड़ है, एक नंबर ठो है ये। आपको तो पता ही होगा चतुर्वेदी जी कि कल मोहल्ले में शादी है, तो हम लोग ने ये सोचा है कि भैया हम कुछ नहीं खाएंगे, शादी में पेट भर के खाना खाएंगे। वैसे किसकी शादी है कल? यारों की। क्या? यारो की शादी है मिंटी के साथ। हाय हाय वाओ। अरे एक बात बताओ, ये हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो मिंटी जो है उस उठाई गिर में ऐसा क्या देखा जिससे वो ठो करने चली है। अरे वो एक नंबर का उचक्का लोमड़ है, एकदम ठो है भाई वो। अरे वो जितना भी बावड़ा हो, जितना भी लोमड़ हो, लेकिन चतुर्वेदी जी आप बस ये सोचिए कि एक बार शादी हो गई तो होगा क्या। हाँ चतुर्वेदी जी, मित्तल परिवार जैसे बड़े परिवार से रिश्ता जुड़ने के बाद आपकी आंखों के सामने इसी सोसाइटी में यारों की जय जयकार होगी। फ्रेंड्स कॉलोनी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ चतुर्वेदी चिंतामणि के चर्चे होते हैं, अब वहाँ यारों के चर्चे होंगे। हाँ देखो देखो, यहाँ कहाँ। अरे मेरे कहने का मतलब है, जब यारों इसी सोसाइटी से निकलेगा तब लोग बोलेंगे देखो देखो सोसाइटी का सबसे ठो आदमी जा रहा है। और ये भी तो हो सकता है कि मोहल्ले वाले ये कहे कि नहीं भैया अभी हमें चतुर्वेदी चिंतामणि नहीं चाहिए, अभी हमें चाहिए यारो एज सेक्रेटरी। यारो 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 यारो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, देखो एक बात बताएं तुम लोगों को, ये जो ठो है ना, ये हमारे दिमाग में मत घुसेड़ो। हम एक नंबर के खुराफाती आदमी हैं। अरे हम जो ये शादी है ना वो तुम तोड़वा के रहेंगे, एकदम ठो, हम कह रहे हैं। क्या? अब क्या? हाँ जीजू, ये क्या कह रहे हैं आप?
आप अपने यारों की शादी तुड़वा देंगे? अरे बेटा, तुम्हारे जो जीजू है ना, ये बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं और तोड़ने ताड़ने में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन चाह कर भी हम ये शादी नहीं तोड़वाएंगे। क्यों? मतलब हम भी नहीं चाहते कि ये शादी टूटे, मगर आप खुराफात करने का मौका क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसा है ना कि चतुर्वेदी चिंतामणि को अपनी हड्डियों को तोड़वाने का शौक नहीं है। इन भाई लोगों से हम पंगा नहीं लेंगे। अच्छा, लेकिन जीजू अगर आप यारों की शादी तुड़वाना चाहते तो आप क्या करते? मतलब कोई ना कोई खुराफाती दिमाग में आइडिया चल रहा है ना आपके? चल रहा है ना, बताओ ना। जबराजा नहीं, अरे हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं पनप रहा है। अरे मेरे प्यारे चतुर्वेदी जी, कुछ तो खुराफात आया होगा आपके दिमाग में। हाँ, हमें भी सिखा दीजिए, आपके बच्चे कुछ सीख जाएंगे। बोलो बच्चों। हाँ, प्लीज। अच्छा बच्चों, आप समझा, मतलब होशियार के साथ होशियारी हो रही है। अग्रवाल साहब के तोते उड़े हुए होंगे ये सोच के कि किस डॉन की फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ रहा है, तो रिश्ता तोड़वाने का आइडिया हमसे लेने आए हैं। आइडिया तो हम देंगे, लेकिन शादी तोड़वाने के बजाय और मजबूत करने के लिए, और वो भी एकदम ठोक। चतुर्वेदी जी, आप इतना डीपली कुछ सोच रहे हैं, कुछ तो आइडिया आया होगा ना आपके इस दिमाग की गहराई से, आया है ना? अरे पगले हैं, अरे हम अपने दिमाग में गोता लगाएं और हमको जो है फड़फड़ाती हुई मछली का कोई आइडिया न पकड़ के लाएं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना। तो बस ले, हमारे दिमाग में आइडिया आ गया है, वो भी एकदम ठोक। क्या बात कर रहे हो? तो बताओ ना फिर। हाँ, तो वो ये है ना कि जो मिंटी ने रिश्ता जोड़ा है, तो मिंटी ही रिश्ता तोड़ेगी, वो भी एकदम ठोक। बोलो कैसे? कैसे? आओ। अरे वो ऐसे कि जो मिंटी है ना, वो यारों पे लट्टू है, उसको लगता है कि यारों जो है बड़ा शरीफ लड़का है। बस एक बार मिंटी को ये लग जाए कि यारों लफंगा, लुच्चा, लोमड़, इस किस्म का लड़का है ना, तो वो अपने आप ही शादी तोड़ देगी, और वो भी एकदम ठोक। बोलो कैसा रहा मेरा आइडिया? एकदम ठोक। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। हाँ, पहली बार कुछ अच्छा आइडिया दिया इन्होंने। क्या बात है? वेरी नाइस, वेरी गुड। जय। क्या ठो चाल चली है चाणक्य चतुर्वेदी ने, हैं? वो जो बंदर छाप प्रोफेसर है ना, अरे वो अपने यारों को मवाली बनाने की तैयारी कर रहा है, और इधर चतुर्वेदी तैयारी कर रहे हैं अपने अगले दांव की। बना बेटा, बना उसको मवाली, हैं? अरे हम तो उसकी ठोकर के रहेंगे, क्योंकि हमारा नाम है चतुर्वेदी चिंतामणि, और उसकी खैर नहीं जिससे हमारी ठनी, वो भी एकदम ठोक। पापा, चतुर्वेदी अंकल ने क्या आइडिया दिया। और एक बार मिंटी ने भी यारों से कहा था कि उसे मवाली लड़के उसके भाई की तरह पसंद नहीं है, और उसने कहा था उसे बिल्कुल सीधे लड़के पसंद नहीं है जो उसके भाई से एकदम डर जाए। इसका मतलब पापा, यारो ना तो मवाली है और ना यारो किसी से डरता है, ना बिल्कुल सीधा है। यारो तो पापा ग्रेट कॉम्बिनेशन है। क्या बात है भाई, चतुर्वेदी साहब की शक्ल भले ही बंदर जैसी हो, लेकिन आइडिया कभी कभी बड़े कमाल के देते हैं। तो ये मामला सेट हो गया। हाँ, मामला सेट हो गया एकदम। हमारा यारो अब मवाली बनेगा, मवाली यारो हटेला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.